हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है। उनका जो पेट है वो प्रॉपर साफ नहीं हो पाता। पूरे दिन एकदम अनइजीनेस सा फील होता रहता है, पेट एकदम भारीपन सा महसूस होता रहता है, पेट एकदम फूला फूला सा महसूस होता रहता है। और पेट को नॉर्मल करने के वो अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके होते हैं, फिर भी वो जो कब्ज है उसके अंदर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा होता। तो दोस्तों, कब्ज को हम कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर एक पूरा घरेलू उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना। अगर आप इस घरेलू उपाय को रेगुलरली यूज करते हो तो ये आपकी कब्ज को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से आपको मदद करेगा। पूरा पेट जो है ना, वो एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह आपका पेट साफ होगा। आपका पेट अच्छा महसूस करेगा, पेट मुस्कुराएगा। आपके पूरे दिन की जो ऊर्जा है वो भी मुस्कुराएगी, आप फ्रेश फील करेंगे, आप बढ़िया अच्छा काम कर पाएंगे। तो क्या है ये घरेलू तरीका, बहुत अच्छे समझना। ये घरेलू तरीका दोस्तों किस तरह से काम करता है, किस तरह से कब्ज की मैकेनिज्म पे काम करता है, इसको बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कब्ज के जो मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण जिसके ऊपर ये काम करता है और वो कारण कौन से हैं उसको बहुत अच्छे समझना। सबसे पहला जो कब्ज का कारण है, जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर दोस्तों मल जो है, स्टूल जो है, जो आंतों के अंदर उपस्थित है, अगर ये जो स्टूल है ये अगर कठोर हो जाए, अगर मल के अंदर पानी जो है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अच्छा मल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वो बहुत ज्यादा रेजिड हो गया, कठोर हो गया, सॉफ्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसकी वजह से कब्ज हो सकती है। पहला जो मैकेनिज्म है कि आपका जो मल है वो बहुत ज्यादा पेट के अंदर क्या हो गया, आंतों के अंदर बहुत ज्यादा कठोर हो गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मल जो है उसको गुदा द्वार की तरफ आगे धकेलने के लिए हमारी आंतों के अंदर मूवमेंट्स होती है, मशीन चलती है। और वो मशीन जो है वो क्या करती है कि मल को आगे की तरफ धकेलती है, जिससे मल गुदा से बाहर निकलता है। अगर ये जो मशीन जो आगे धकेलने की जो मैकेनिज्म है, अगर ये मैकेनिज्म प्रॉपर काम कर रही है तो पेट आपका बहुत अच्छे से साफ होता है। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं कर रही, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रही, अगर आंतों की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही, प्रॉपर मशीन काम नहीं कर रही, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आंतों की जो मूवमेंट है, अगर वो मूवमेंट कम हो जाए, मूवमेंट कम होने की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आंतों की मूवमेंट कम कब होती है, आंतों की मूवमेंट कब कम होती है दोस्तों, अगर हमारी आंतों के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन आ जाए। अगर आंतों में सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो दूसरा कारण हमें यह समझ में आया। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर हमारी जो पाचन क्षमता है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर कमजोर हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा, पाचन क्षमता कम कब हो जाती है, हमारे आंत के अंदर एक गट फ्लोरा है, एक बैक्टीरियाज की कॉलोनी है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत बेहतर होती है, हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाती है। बैक्टीरिया की कॉलोनी जिसको हम गट फ्लोरा बोलते हैं, अगर ये गट फ्लोरा जो है, अगर ये कम हो जाए, तो उसके कारण से हमारा जो पाचन क्षमता है, हमारा जो किसी भी खाने को पचाने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा कारण ये है कि हमारी जो आंतें हैं, जैसे ही इन आंतों के अंदर मल आता है तो आंत है वो स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट होने के बाद में उसके अंदर मैकेनिज्म स्टार्ट होती है उस मल को आगे धकेलने की, और उसके बाद में मल है वो गुदा से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आंतों की जो थ्रेशोल्ड है, जिससे कोई भी मल है वो आंत को स्टिमुलेट करता है, कोई भी जो मल है वो आंत के स्विच को दबाता है, अगर वो थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आंतों की मल के प्रति सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर मल आंत में इकट्ठा हो भी गया है
तब भी आंत की जो आगे धकेलने की मैकेनिज्म है वो स्टार्ट नहीं हो पाती मल को, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मतलब जो आंतों की जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाए, तो आंतों की जो सेंसिटिविटी है मल के प्रति वो कम हो जाती है, और वो कम हो गई तो आंत है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मल तो पड़ा है लेकिन फिर भी आंत तो उसको आगे धकेल नहीं पाती, जिसकी वजह से मल बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो चौथी मैकेनिज्म ये है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और पांचवी जो मैकेनिज्म है कि मल जो है वो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है अगर वो स्टिकी हो जाए, इंटेस्टिनाइन की जो वॉल है, जो आंतों की जो दीवारें हैं, अगर वो स्टिकी हो जाए, अगर उनके अंदर एक चिपचिपा सा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये मल जो है वो आंतों की दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और ये जब चिपक जाता है तो मल पूरी तरह से आंतों से बाहर नहीं निकल पाता, गुदा से बाहर नहीं निकल पाता, मल आंतों के अंदर रुकने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आंतों की दीवार स्टिकी हो जाए उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये 5 बड़ी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है। तो इन पांचों मैकेनिज्म को सही करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला तो अगर हम मल को कठोर जो हो रहा है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमें क्या चाहिए, मल को सॉफ्ट करने वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें म्यूसिलेज की जरूरत पड़ती है। अगर हम फूड के अंदर इनफ मात्रा में म्यूसिलेज यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि वो हमारे मल को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट बनाता है तो मल के लिए आगे मूव करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे वो गुदा से इजीली बाहर आ जाता है और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो पहली चीज तो चाहिए हमें म्यूसिलेज। दूसरा, जो आंतों की मूवमेंट अच्छी हो। मूवमेंट कब अच्छी होगी, जब हमारे आंतों के अंदर जो सूजन है वो सूजन खत्म हो। सूजन को सही करने के लिए हमें फ्लेवोनॉइड्स की जरूरत पड़ती है। अगर फ्लेवोनॉइड्स हमारे फूड में इनफ मात्रा में उपलब्ध है तो ये आंतों की सूजन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं जिससे आंतों की जो मूवमेंट है वो बेहतर होती है। मूवमेंट बेहतर होती है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, मल इजीली गुदा से बाहर आता है। तीसरा, गट फ्लोरा अगर हमें बेहतर करना है तो इसके लिए हमें टेनिन्स की जरूरत पड़ती है। टैनिन क्या करता है कि गट फ्लोरा है उसको अच्छा करता है, बेहतर बनाता है, और जो आंतों की मसल्स की जो टोन है उस टोन को भी क्या करता है, मजबूत करता है, जिससे मसल मजबूत होती है। गट फ्लोरा और मसल्स मजबूत हुई तो उससे हमारी पाचन की क्षमता बढ़ती है, और पाचन की क्षमता बढ़ती है तो भी हमारा कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, ठीक होता है, हम बेहतर महसूस करते हैं। जो चौथा जो कारण है कि हमारी जो आंतों की जो मल के प्रति सेंसिटिविटी है वो कम हो गई या हमारी आंतों की थ्रेशोल्ड बढ़ गई है, तो इस सेंसिटिविटी को सही करने के लिए, इस थ्रेशोल्ड को कम करने के लिए हमें कुछ एल्केलॉइड्स की जरूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं कि हमारे आंतों की थ्रेशोल्ड जो है वो क्या कर देता है, कम कर देता है और सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अगर आंतों की थ्रेशोल्ड कम हो जाती है तो आंतों के अंदर जो मशीन है, जो कोई भी मल अगर आंत में आता है तो वो मशीन स्टार्ट होती है और वो उस मोटर स्टार्ट होती है और उस मल को आगे फेंकना शुरू करती है, जिससे कि मल गुदा से बाहर आ जाता है और हम कॉन्स्टिपेशन से नॉर्मल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और पांचवा, अगर मान लीजिए कि मल है वो आंतों की दीवार पर चिपक रहा है तो हमें बहुत अच्छा क्लीनर चाहिए। अच्छा, क्लीनर के तौर पे हम क्या यहां पर यूज करते हैं, सेपोनिन्स होती है। सेपोनिन्स जो है वो हमारी आंतों को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। वो हमारी आंतों को नॉन स्टिकी बना देती है, जिसके कारण से मल जो है वो आंतों की दीवार पर चिपकता नहीं है और इजीली क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, हमें ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें अगर हमारे फूड में इजीली अवेलेबल है तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, वो जो हमारी कब्ज है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अब ये जो 5 चीजें हैं ना दोस्तों, हमारे घर के अंदर, हमारे आसपास, हमारे लोकल बाजार में इजीली अवेलेबल है। और किसके अंदर ये अवेलेबल है, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं दोस्तों, ये जो आपने बील नाम सुना होगा, बील जिसको एप्पल वुड ट्री जो होता है, ये जो बील का हम जो शेक पीते हैं, जो हम बील से ठंडाई बना के पीते हैं, वो जो बील का जो पत्ता है जिसको एप्पल वुड ट्री भी बोलते हैं, इस बील के पत्ते के अंदर ये 5 चीजें बहुत इनफ मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर हम बील के पत्ते का रेगुलरली सेवन करते हैं, और किस तरह से इसका सेवन करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। या तो आप 8 से 10 पत्ते हैं, इसको अच्छे से पीस लीजिए और इसको गुनगुना जो पानी है उसके अंदर अच्छे से उबाल करके और उसको छान करके रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आप इसको पिए। आप इसको पीते हैं तो इससे आपका जो
पेट है वो बहुत ही बेहतर होता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलता है। अदरवाइज आप क्या करिए कि ये जो बील के पत्ते हैं इनको अच्छे से सुखा लीजिए, सुखाने के बाद में इसका बहुत ही बढ़िया पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में रोजाना रात को जब आप सोते हैं, खाना खाने के बाद में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस दरमियान आप इस 1 चम्मच को डेली आप लीजिए। आप इसको शहद के साथ में ले सकते हैं, अगर आपको शहद से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इसको पानी के साथ में भी ले सकते हैं कि 1 चम्मच आप रेगुलरली अगर आप इस चूर्ण को यूज करते हैं तो आपकी जो कब्ज है, आपका जो पेट है, वो बहुत ही बेहतर महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। तो दोस्तों अगर हम इस रेसिपी को अगर रेगुलरली यूज करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है हम उससे फ्री होते हैं। अब दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का एक और बहुत बड़ा कारण है, अगर मान लीजिए कि सब उपाय किया उसके बाद भी अगर हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा, इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमारे दिमाग से जुड़ा है। जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, जब भी हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, हमारा दिमाग कंटिन्यूसली एंजाइटी के अंदर है, दिमाग लगातार चल रहा है, सर थोड़ा सा भी होता है दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग रहती है। अगर दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग रह रही है, दिमाग कंटिन्यूसली चल रहा है, सारे उपाय आप कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक नहीं हो रहा, आपकी कब्ज ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी कब्ज जो है वो किसकी वजह से, आपके माइंड की वजह है। अच्छा सर माइंड और पेट आपस में कनेक्टेड है? हाँ, दिमाग और पेट आपस में कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? हमारे अंदर एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस बोलते हैं, उसके थ्रू हमारा दिमाग और पेट आपस में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर हमारे दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी होती है तो उसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जैसे बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होना, बहुत ज्यादा गैस बनना, बहुत ज्यादा एसिडिटी फील होना, कब्ज होना या कई बार लूज मोशंस लगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर सारे उपायों के बाद में भी अगर आपकी कब्ज ठीक नहीं हो रही और आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो इसका मतलब आपकी जो कब्ज है वो किससे जुड़ी हुई है? आपकी एंजाइटी से जुड़ी हुई है। तो अगर मैं अपनी कब्ज को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे मेरी एंजाइटी को भी क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। और एंजाइटी को ठीक करने के लिए हमें हमारी एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, जो हमारे दिमाग में आने वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, उनको सही करना पड़ेगा। और नेगेटिव थॉट्स को सही करने के लिए हमें नेगेटिव थॉट्स का भी जो सोर्स है हमारे अंदर, वो है हमारे अंदर बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स, उन पैटर्न्स को हमें सही करना पड़ेगा जो दिमाग के अंदर बने हुए। इन पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें सीबीटी की क्या करनी पड़ती है? रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम डे टू डे लाइफ के अंदर सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन पैटर्न्स को ठीक कर लेते हैं, उससे हमारा एंजाइटी खत्म हो जाता है। एंजाइटी खत्म होता है तो हमारा एएनएस रिलैक्स होता है, तो हमारी कब्ज नॉर्मल हो जाती है, हमारा पेट अच्छा महसूस करता है, कॉन्स्टिपेशन से हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री फील करते हैं। अब सीबीटी के प्रैक्टिस के अंदर हमें हर थॉट को क्या करना पड़ता है? डिस्प्यूट करना पड़ता है, हर थॉट को चैलेंज करना पड़ता है। कोई भी जो थॉट आ रहा है वो हमारी वर्तमान रियलिटी के लिए सत्य है, इसका हमारे पास में क्या एविडेंस, क्या प्रूफ है, इस बिहाफ पर हमें हर थॉट को क्या करना पड़ता है? चैलेंज करना पड़ता है, डिस्प्यूट करना पड़ता है। अगर हम हर थॉट को इस तरह से चैलेंज, डिस्प्यूट करते हैं, धीरे धीरे हमारे पैटर्न्स अपडेट हो जाते हैं, हमारा एंजाइटी खत्म होता है, एएनएस रिलैक्स होता है और हमारा पेट जो है पूरी तरह से कब्ज से क्या होता है? फ्री होता है, हम फ्रेश फील करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, अपने दिमाग के अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।